मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मेरे पापा, बाबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो और उसके नाम को जलाल देते हैं कि वो प्यार करने वाला खुदा है और हमें हर मौके पर खुशियां अता करता है। जब हम मसाइल में भी हैं उस वक्त भी हमारे साथ रहता है। उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। हालेलुया। आए कलाम से पहले दुआ करें। मैं चाहूंगा कि सब दुआ करें, अपने लिए कलाम मांगें इस खास दिन पर जब हम फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, दुनिया के बहुत से ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आए हम दुआ करें कि आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी नसीहत के लिए हो, मेरी तरक्की के लिए हो, मेरी बरकत के लिए हो। तो मैं चाहूंगा सब आंखें बंद करके हालेलुया दुआ करें। हालेलुया। तो जब आप अपनी सारी तवज्जो खुदा की तरफ लगाएंगे, अपना सारा ध्यान खुदा की तरफ लगाएंगे, तो यकीनन जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान खुदा की तरफ लग जाता है और हमें बरकत देता है। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल, तेरे रहम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें, खुदावन तेरे कलाम से बरकत पा सकें। तो मैं खुदावन जितने भी बेटे और बेटियां इस वक्त हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, उनके लिए तेरा कलाम मांग लेता हूँ। खुदावन अपने लिए तेरी रहनुमाई मांगता हूँ। खुदावन होली स्पिरिट तू मेरे साथ हो, मेरी रहनुमाई कर, ताकि जो कलाम आपने मुझे बख्शा है वो मैं आसान तरीके से बयान कर सकूं। मेरे लबों से खुदावन तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अल्फाज निकलें और हम सबके लिए बरकत का बाइस हों। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत, मुबारक और मुकद्दस दिन के लिए जब हम तेरी हजूरी में हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं आप सबको फादर डे की मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि हर एक शख्स का एक दुनियावी बाप है। हालेलुया। उसके बगैर कोई भी इस सरजमीन में पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। तो हम खुदा उनके शुक्र करते हैं अपने वालिद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, खुदावन जिनके वसीला से खुदा ने हमें इस सरजमीन पर भेजा है। हालेलुया। तो आप सबको अपने यकीन वालिद याद आ रहे होंगे। एक मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए अपने जहनों में अपने वालिद की तस्वीर लाएं। हालेलुया। देखें आपके वालिद कैसे आपको नजर आ रहे हैं। जिनके वालिद इस सरजमीन से चले गए हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी यादों को ताजा कर सकते हैं। जो मौजूद हैं उन्हें भी अपने जहन में ला सकते हैं, ताकि हम फादर की ब्लेसिंग जो खुदा के वसीला से हमारी जिंदगी में है उसे याद रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक मैं वर्स आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इमसाल की किताब उसका चैप्टर 20 उसकी 7वीं वर्स है। रास्त रो सादक के बेटे मुबारक होते हैं। हालेलुया। रास्त रो सादिक के बेटे मुबारक होते हैं। हालेलुया। यानी जो राइचियस लोग हैं, जो खुदा प्रस्त लोग हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके बेटे, उनकी औलादें बा बरकत होती है। हालेलुया। उनकी बेटे और बेटियां, उनका घराना बा बरकत होता है। दे आर ब्लेस्ड। इसका मतलब क्या है कि उसके वालिद की ब्लेसिंग, उसके फादर की ब्लेसिंग उनकी नस्लों में आ गई है। हालेलुया। उनकी जनरेशन में आ गई है, उनके बच्चों में आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को याद रखना, इस वर्ष को। तो हम इसी वर्ष पर बाहर आएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन ने जब हमें वालिद इस सरजमीन में बख्शे हैं, तो एक बड़ी खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनके कितने वालिद हैं? एक ही होता है। हालेलुया। एक ही वालिद होता है। कभी दुनिया में दो वालिद नहीं हुए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो कि दुनिया के लिए सरप्राइजिंग बात होती है, लेकिन हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग वाली बात होती है कि मसीहों के, यीशु मसीह के वसीला से दो बाप होते हैं। हालेलुया।
एक दुनियावी और एक रूहानी। मसीही ही खुदा बाप को, जो दुनिया को तख्लीक करने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, कायनात का खालिक और मालिक है, सिर्फ मसीही यीशु मसीह के वसीला से उसे बाप कहकर पुकारती। हालेलुया। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि हमारा रूहानी बाप भी है और हमारा दुनियावी बाप भी है। हालेलुया। रूहानी दुनियावी बाप हमारी यहाँ हिफाजत सरजमीन पर करता है और रूहानी बाप यहाँ भी हमारी देखभाल करता है, निगरानी करता है और फिर आसमानी मुकामों पर भी हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। और आए देखें, लफ्जी मानी हम देखें कि फादर का लफ्जी मतलब क्या है। हालेलुया। फादर इंग्लिश वर्ड है, और अगर हम हिब्रू और उसमें अरामी में इसके मतलब को देखें तो इसे हम कहते हैं अब्बा, ABBA, अब्बा। और उर्दू में भी हम इसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, और जिसका मतलब क्या है आप याद रखें। इसका मतलब अगर मैं आगे आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है, जो कि बड़ा ही अहम है आपके लिए, कि इसका मीनिंग है अब्बा का अगर मतलब देखें, जरिया, सोर्स, सस्टेनर, बरकरार रखने वाला। और अगर लैटिन वर्ड जो इसका है उसका मतलब है फाउंडेशन। यानी बाप जो है एक सोर्स भी है, एक जरिया भी है हमारा दुनिया में आने का, और फिर सस्टेनर है अपनी पिदराना शफकत को, अपनी पिदराना जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको वो सस्टेन करता है, यानी बरकरार रखता है। और एक घराने की, अपने बच्चों की, बेटे की, बेटी की, अपने घराने की, अपनी बीवी की, अपने खानदान की वो बुनियाद भी है। हालेलुया। अगर बुनियाद अच्छी हो तो फिर इमारत भी अच्छी होती है, मजबूत होती है। हालेलुया। अगर दरख्त अच्छा हो तो फिर फल भी अच्छा होता है। हालेलुया। अगर जड़ मजबूत हो तो फिर दरख्त तनावर होता है और मजबूत होता है और उसके फल भी होते हैं। इसलिए लैटिन वर्ड में है इसका कि दिस द फाउंडेशन, फादर इज अ फाउंडेशन। बाइबल कहती है कि वो उसका सर है खानदान का, और आदमी का सर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेल जो है, हम देखते हैं हिस्ट्री को देखें, बाइबल हिस्ट्री को हम देखें तो लेकिन जो मेल आदमी है, सिर्फ खुदा ने एक शख्स को ही मट्टी से बनाया था। वो कौन था? आदम। सिर्फ उसके बाद बनाया खुदा ने मट्टी से किसी को नहीं। इवन के हवा जो थी, उसकी बीवी जो थी, वो भी आदम से निकली। और आज तकरीबन दुनिया में 7 बिलियन की आबादी है। खुदा ने आदम को ये ब्लेसिंग बख्शी है कि उसके जरिए से उसने इस सरजमीन को आबाद किया है। उसके अंदर तख्लीकी एक मादा डाल दिया कि उसके वसीला से जो है पैदाइश हो रही है। हालेलुया। और उसका जो साथी है, उसकी बीवी जो है, उन दोनों को मिला के इस दुनिया में खानदान बने हैं। हालेलुया। तो खानदान हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में खुदावंद बाप का जो प्लान जो है इस सरजमीन को आबाद करने का है, वो यूनिट जो है वो है फैमिली। हालेलुया। एक खानदान के जरिए खुदावंद ने इस सरजमीन को, इस प्लेनेट को आबाद किया है, और उसकी सोर्स जो बनाया है वो आदमी को बनाया है, आदम को। उसके वसीला से ये दुनिया आबाद कर रहा है। हालेलुया। बेशक खुदावंद आबाद कर रहा है, खुदावंद ही तख्लीक करता है सब कुछ, खुदावंद ही पैदाइश के सारे सिस्टम में आता है, लेकिन यूज किसको कर रहा है? आदम को। हालेलुया। सो द आदम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फैमिली और इन द वर्ल्ड। हालेलुया। सो याद रखें, जो फादर बन गए हैं या जो बनेंगे, खुदावंद ने उसको एक खास बरकत दी हुई है। हालेलुया। उन पर खास जिम्मेदारी दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इसका मतलब है सोर्स,
उसके जरिए उसका जरिया बनाया है, औलाद उसके वसीला से पैदा होती है। और फिर फादर हकीकी वही होता है जो खुदा के साथ चलता है, और वो ही सही फादर पिदराना रोल अदा कर सकता है, क्योंकि वो उसकी रहनुमाई से चलता है। मैं आज ये बता रहा हूं कि जो खुदा जो फादर्स दुनियावी ऐसे भी लोग फादर्स हैं, जितने भी लोग दुनिया में पैदा उनके फादर हैं। कई लोग खुदा को मानते हैं, कई नहीं मानते, लेकिन परफेक्ट वही लोग हैं, वही फादर हैं जो खुदा की रहनुमाई से चलते हैं, वो चाहे गैर अक़वाम हो या बिलीवर हो। गैर अक़वाम भी खुदा की रहनुमाई से चलते हैं, बेशक उसे पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि खुदा ने हर कौम को एक जनरल रूल बता दिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी औलाद की देखभाल करनी है। इंसान के अंदर एक ऐसी मोहब्बत डाल दी है अपनी औलाद के लिए कि उस मोहब्बत के जरिए वो उसकी देखभाल करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनकी तो बात और फर्क होगी ना, टोटल फर्क होगी, क्योंकि वो खुदा को जानते हैं और खुदा की बातें उनमें पाई जाती हैं, इसलिए उसकी रहनुमाई से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इसीलिए जो मैंने पहली वर्ष आपसे कोट की है, रास्तरो सादक के बेटे मुबारक होते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, जो खुदा के लोग होते हैं उनकी औलाद, उनकी नस्लें भी मुबारक होती हैं। इसलिए फादर के लिए बड़ी ही अहम बात है कि वो खुदा परस्त हो। हालेलुया। वो रास्तबाज हो, वो खुदा के साथ चलता हो, वो खुदा को जानता हो, ताकि उसके मुताबिक अपनी नस्ल की परवरिश करे, और फिर उसकी नस्ल जो है, उसके बेटे और बेटियां, उसका खानदान का हर फर्द बाबरकत हो जाए। हालेलुया। इट मीन ब्लेसिंग फ्लोइंग थ्रू द फादर। सो बड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती होती है बाप जो होता है। हालेलुया। यकीनन वो खुदा ने उसको ये सारा ऑनर दिया है कि वो इसके वसीला से ये सारे काम कर सकता है, वरना उसमें फादर तो कहलाता है लेकिन मुकम्मल फादर नहीं बनता। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फादर की एक पोजीशन है। He has a position in the house, in the family और in the community, क्योंकि वो बुनियाद भी है, सर भी है, इसलिए उसकी एक पोजीशन है। जब किसी बंदे की पोजीशन मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, he has a function, उसके बाद उसका फंक्शन है, और जब उसको कंप्लीट करता है तो फिर ही उसको ऑनर मिल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब अगर किसी को जिम्मेदारी दे, जनरल हालात में किसी को जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर वो पूरी नहीं करता तो उसका ऑनर करते हम नहीं, कहते हैं इसको जिम्मेदारी दी थी, इसने पूरी की ही नहीं, ये इंसान ठीक नहीं है। और अगर फादर को जिम्मेदारी दे दी गई है, औलाद दी गई है, तो उसको उस पिदराना जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया, उसको उसे पूरा करना है, उन बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी बीवी का ख्याल रखना है, अपने घराने का ख्याल रखना है, एंड देन ही हैज टू प्रोवाइड ऑल द नीड्स। हालेलुया। जो जरूरत है वो उनकी जरूरत को पूरा करे। दैट्स अ फंक्शन ऑफ द फादर टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली की निगहबानी करनी है, हर तरह से निगहबानी करनी है। यानी निगहबानी का मतलब यह है कि कोई नेगेटिव इवल थिंग्स उन्हें छू ना पाए, वो किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं, वो गलत लोगों से ना मिले, क्योंकि अगर उनको नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस नुकसान की है वो फादर की जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आम जिंदगी में कभी आपने देखा है, अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करे तो किसके पास आते हैं लोग? फादर से आके पूछते हैं कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने ये काम किया। हालेलुया। क्योंकि फादर की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों की देखभाल करता, उसको सही रास्ते पर रखा। तो सेकंड बात है कि फादर हैज अ पोजीशन, उसकी एक स्टेटस है, उसकी एक जगह है, और उस जगह से वो एक फंक्शन करता है, एक काम करता है। काम क्या करता है? अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी हिफाजत निगहबानी करता है। तो मैं ये एक बात ये इसमें लाना चाहता हूं कि जब कलाम खुदा में लिखा है कि अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। ये नहीं लिखा प्यार कर, लिखा इज्जत कर। इज्जत मतलब ऑनर करना। जब ऑनर करना तो डिसऑनर भी हो सकते हैं। यानी कई लोग डिसऑनर भी अपने माँ बाप करते हैं,
तो डिसऑनर कौन कौन लोग करते हैं, और किन माँ बाप को किया जाता है? जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, वो अपने बच्चों से भी इज्जत नहीं पाते, क्योंकि बच्चे खानदान के लोग, कम्युनिटी के लोग जो उसके से मुंसलिक होते हैं, वो सोचते हैं कि इस शख्स ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं तो फिर भी बाप को ही लोग कहते हैं, बाप की जिम्मेदारी है, कहते हैं क्या सिखाया था इसको। हालेलुया। मैं एक न्यूज देख रहा था जो आप सब ने देखी है, पाकिस्तान में हाईवे पर एक रेप हो गया था, और जब मैंने उसकी न्यूज को देख रहे थे हम उस पर, तो रिपोर्टर पूछ रहे थे उसके बाप के, उस लड़के के बाप को जाके कि आपने अपने बेटे को कैसी तालीम दी है, अपने बेटे को कैसे आपने बनाया कि ऐसे गलत काम करता हो। तो उसके बाप को ये कह रहे थे जाके कि यू डिड नॉट एजुकेट योर चाइल्ड, आपने अपने बच्चे को समझाया नहीं है, इसलिए वो ऐसे गलत काम कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, और अभी पूरे खानदान को उसकी सजा मिल रही है। तो बाप ने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। हालेलुया। कैसे परवरिश करनी है, मैं एक आप बताऊं। खुदा जो हमारा बाप है उसमें क्या सलाहियत पाई जाती है? सबसे एक नाम में क्या कहते हैं? खुदा में जो हमारा रूहानी बाप है उसमें क्या सबसे बड़ी सलाहियत क्या पाई जाती है? जो हम हमारे साथ उसका ताल्लुक है, क्या है? मोहब्बत। खुदा क्या है? मोहब्बत। यानी आज भी हम खुदा की तमजीद और तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है और हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार देकर हम सजदा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके नाम को हम जलाल देते हैं। हालेलुया। रूहानी बाप भी ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घराने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। हालेलुया। अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो फिर हकीकी फादर नहीं है। जिन वालिदैन में मोहब्बत, प्यार होता है, वो ये जान ले बात कि खुदा ने उनको बरकत दी हुई है, उन्हें ब्लेसिंग बख्शी है, उन्हें बड़ी जबरदस्त ब्लेसिंग बख्शी है। वो अपनी औलाद के लिए बरकत मांगेंगे तो खुदा उन्हें बरकत बख्श देगा। हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस में देखें चंद मिसालें, हम देखेंगे कि खुद वालिदैन को खुदा ने कैसे बरकत बख्शी है। आए देखें पैदाइश 27 चैप्टर, उसमें देखेंगे कि खुदा उनका बंदा इज़ाक अपने बच्चों को बरकत दे रहा है, और उस वाक्य को देखें तो आपको समझ में आती है कि खुदावंद ने वालिद को कितनी बरकत बख्शी है, कितनी उसके वसीला से बरकत बख्शी है। यहां मैं ये देखता हूं कि जब इज़हाक, मुकद्दस इज़हाक के पास याकूब चीटिंग करके बरकत ले जाता है, तो फिर उसका बेटा ईसू या ईसाऊ, या दोनों तरीके से कहा जाता है, अपने बाप के पास आता है और उसे कहता है कि है बाप तू मुझे भी बरकत दे। और जब वो उसे बरकत देता है तो सबसे पहले काम करता है, मैं पढ़ना चाहता हूं वो लफ्ज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वर्सेस, ताकि आप उसको देखें और आपको याद आए कि फादर की ब्लेसिंग क्या होती है। खुदा ने अपने लोगों को, जिसको ये उसने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बरकत की ये कहा है, खुदा ने कैसे अपने बंदों को दिया कि वो अपने बच्चों को बरकत दे। हाँ, ये लिखा है, जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका बेटा ईसू अपने शिकार से लौटा, और वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया। उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा ईसू हूं। तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया? मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी, और मुबारक भी वही होगा। यीशु अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझको भी। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया।
तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरे पलोठे का हक तो ले ही लिया था, और देख अब मेरी बरकत भी दे गया। फिर उसने कहा, तू मेरे लिए कोई बरकत रख नहीं छोड़ी। इसहाक ने यीशु को जवाब दिया, देख मैंने तेरा उसे सरदार ठहराया। उसके बाद सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया। मैं आगे ये बताना चाह रहा हूँ, और आगे लिखा है कि तब यीशु ने अपने बाप से कहा, तेरे पास एक ही बरकत है मेरे बाप, फिर मुझे दुआ दे। और तब उसके बाप ने उससे कहा, फिर इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी। लेकिन बरकत देने से पहले जो हम देखते हैं कि लिखा है कि उसने उस पर हाथ रखा। हालेलुया, उसने उसे हाथ रखा और उसे बरकत दी। और हम यहां देखते हैं कि यीशु जो है, उसको ये पता था कि खुदा ने बाप के हाथ में बरकत रखी, इसलिए वो चिल्लाता है, शोर करता है, रोता है अपने बाप के सामने कि बाप मुझे बरकत दे। He knows अगर मेरा बाप दुआ करेगा तो मुझे बरकत मिलेगी। जो वो कह देगा खुदा उसे ऑनर करेगा, और वो ही मेरी जिंदगी में, मेरे फ्यूचर में, मेरे मुस्तकबिल में बरकत होगी। कि उसको कहता है, खुदामंद ऐ बाप तू मुझे बरकत दे, और वो जोर देता है और फिर वो उसके लिए दुआ करता है। यानी दैट इज द थिंग। याद रखें जितने भी बेटे और बेटियां हैं कि खुदा ने बाप को, जो खुदा के साथ चलने वाले बाप है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो खुदा के साथ चलने वाले बाप है, जो खुदा का खौफ रखने वाले बाप है, उनके हाथ में बरकत दी है। हालेलुया। वो जब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, खुदा सुनता है और फिर वैसे ही हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी याद रखें कि अपने माँ बाप से जितने बच्चे सुन रहे हैं, बरकत के लिए अपने माँ बाप के सामने हमेशा झुकें, उनकी इज्जत करें, ऑनर करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि योर फादर इज प्रेइंग फॉर यू, योर मदर इज प्रेइंग फॉर यू। हालेलुया। एंड गॉड इज ऑनरिंग द फादर एंड मदर प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। यहां मैं एक इस कहानी से देखता हूं कि यीशु ने जब देखा कि मेरे भाई ने दगा दिया, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई को मार दूंगा। आगे मैं पढ़ नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, उसने मार दूंगा। और लेकिन एक बात उसने कही, क्योंकि मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, जब तक ये जिंदा है उस वक्त नहीं, उसके बाद मैं करूंगा ऐसे। यानी ही डोंट लाइक टू हर्ट हिज फादर। उसको पता कि मैंने भाई को मारा तो मेरा बाप दुखी हो जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया। जो बेटे और बेटियां अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने बाप से प्यार करते हैं, उन्हें दुख नहीं देना चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, उसको पता है कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, तो और यकीनन मुझे दुख हुआ है मेरे भाई के रवैये से, लेकिन मैंने उसे नुकसान इसलिए नहीं देना क्योंकि उसको नुकसान हुआ तो मेरा बाप बहुत दुखी होगा, मेरे बाप को दुख होगा, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। I'm observing from this story कि यीशु अपने बाप की बहुत इज्जत करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब बाप अपने बेटे से प्यार करता है तो यकीनन उसके बेटा भी अपने बाप से प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए वालिद और वालिदा की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से प्यार करें, और दे हैव टू प्रोनाउंस, जैसे इसहाक ने प्रोनाउंस किया, दुआ दी कि प्रोनाउंस करें अपने बच्चों के लिए बरकत। हालेलुया। ना सिर्फ एक खास मौके पर, हर रोज हमें प्रोनाउंस करनी चाहिए बरकत की बात। आप देखते हैं कि अक्सर लोग, कई लोग हमने देखे हैं गांवों में या इलाकों में बहुत से देखे हैं, वो बच्चों को बददुआएं देते रहते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और याद रखें, आप माँ बाप की जो बददुआएं ना बच्चों को लग सकती हैं, बल्कि आप अपने बच्चों के लिए बरकत चाहें ताकि उनकी तरक्की हो सके। आप अपने बच्चों को प्रमोट करें, हालेलुया, उनकी तारीफ करें, उनको इनकरेज करें। आपके लफ्ज, आपके अल्फाज बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हैं। लिखा है कि उनकी नस्लों को भी बरकत मिलेगी। हालेलुया। यानी फ्यूचर, यू आर प्रोनाउंसिंग द फ्यूचर फॉर देम। आप उनके लिए मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं।
तो जरूरी बात है कि आप अच्छी बातें, बरकत बातें अपने बच्चों के लिए प्रोनाउंस करें ताकि उनको बरकत मिल सके और उनके वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ मैं देखता हूँ कि खुदावंद ने बाप को खुदा ने बरकत बख्श दी है। एक और बात जो बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें बाप को अपनी औलाद से कैसे डील करना चाहिए। एक फादर को होते हुए वालदा के लिए भी है, क्योंकि आज फादर डे, मैं फादर की बात कर रहा हूं कि अपने बच्चों से कैसे डील करना चाहिए। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। यकीनन जिनके बच्चे आप सबसे प्यार करते हैं ना बच्चों से, हालेलुया, उनका मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे भी इमोशन रखते हैं, उनके भी ख्यालात होते हैं, उनकी भी सोचें होती हैं, उनकी भी डिजायर होते हैं। तो कई दफा हम बड़े हिटलर बनते हैं वालिदैन, फादर, खास फादर जो होते हैं, वो जो मैंने कह दिया जी वही उन्हें, दिस इज माय डिसीजन। तो बच्चे कई दफा उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है वो सही भी हो तो एक्सेप्ट ना करें, या हो सकता है उनके एंगल से वो बात ठीक ना हो, तो उसकी वजह से बच्चे एंग्री होते हैं, नाराज होते हैं, और हो सकता है डिसओबे भी करें आपकी बात को, उसको माने भी ना, बागी भी हो जाए आपसे उसकी वजह से, क्योंकि आपने एक ऑर्डर, एक हुक्मनामा, यानी वो कहते हैं कि थानेदारी आपने दिखा दी अपने बच्चों को। तो हो सकता है कई बच्चे माने ना, और फिर आपको उससे उस घर में प्रॉब्लम पैदा हो जाए या डिसओबीडियंसी पैदा हो। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा मौका, अच्छा फादर अपने बच्चों को ऐसा मौका नहीं देता कि वो डिसओबे करे या फरमाबरदारी ना करे। तो इफ्सियों के खात में लिखा है 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, औलाद के हवाले से बात की गई है, ए औलाद वालो तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत दे देकर उसकी परवरिश करो। हालेलुया। यानी क्या लिखा है कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं। गुस्सा क्यों ना दिलाएं? क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो बातें भी करता है जो वो नॉर्मल करना नहीं चाहता, या गुस्से में कोई ऐसी गलत कदम उठा सकता है जो कि वालिद के लिए, उसके घराने के लिए या उसके खानदान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे होता है ना, गुस्से में लोग लड़ाई करते हैं, बहुत से गलत उसके नताइज आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाद में वो सोचते हैं जो गुस्से से हो गए। तो अगर बेटे और बेटियां भी गुस्से में आप उनको ऐसी बातें करते उनको गुस्सा आ जाए, तो हो सकता है वो बदतमीजी करें, आपकी इज्जत ना करें, या कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे नुकसान हो जाए। हालेलुया। तो कलाम खुदा हमें बताता है कि हमें अपनी औलाद को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? उसने लिखा है कि खुदावन की तरफ से तरबियत दे देकर उसकी परवरिश करो। हालेलुया। आए इमसाल की किताब उसका 3 बाब देखें, कैसे तरबियत करनी चाहिए, कैसे किंग सुलेमान हमें बताता है कि कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है। देखें उसमें लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी, पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना होगी। तू उसको अपने गले का तौग बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करे। हालेलुया। यानी सुलेमान बादशाह अपने बच्चों को समझा रहा है और उनको बता रहा है, उनकी परवरिश करता है कि जो मैं आपको हुक्म दे रहा हूं ये खुदा के हुक्म है, ये खुदा की तालीम है। इसको कैसे क्या कर, अपने गले का तौक बना ले। और उसको ये भी बता रहा है अगर तू ऐसा करेगा तो होगा क्या, तेरी सलामती रहेगी, तेरी उम्र की दराजी होगी, और लिखा है कि तेरी उम्र दराजी की पीरी होगी, तेरी इज्जत भी होगी। और खुदामंद ना सिर्फ दुनिया की नजर में
बल्कि खुदावंद की नजर में तू मकबूल हो। हालेलुया। यानी खुदा के कलाम के वसीला से उसको बता रहा है अपने बच्चों को कि देखें आप पंजाबी में क्या कहते हैं, रब भी राजी थे जग भी राजी। हालेलुया। ऐसी तालीम दे रहा है कि मेरी बातों पर अमल करना है। और आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। हालेलुया। आपने बच्चों की केयर करनी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके साथ बैठें, उनसे कलाम की बातें करें, उनसे फेलोशिप करें, और आपके बच्चों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। होता यह है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि बच्चों से फादर हमेशा दूर ही रहता है, ज्यादा उसकी कुर्बत नहीं होती। मां से ही बच्चे ज्यादा मेल मिलाप रखते हैं, और सारी कई बातें वो फादर को बताते ही नहीं। मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक भाई सऊदी अरब में रहते थे, और उन्होंने पूरी जिंदगी के बहुत साल उधर गुजार दिए। बहुत बड़ा घर बनाया, पत्नी 3-4 फ्लोर घर बनाया, और उम्र का काफी जिंदगी गुजार दिया। वक्त आते वेकेशन पर आते, फिर 4 दिन महीना 2 रहकर चले जाते। और आके वो बता रहे थे कि एक दिन उसने अपने महल बनाया, बड़ा घर बनाया। उसने कहता है मैं अपनी बीवी के पास बैठा था, बातचीत कर रहा था, बच्चे आ रहे हैं, बड़े जवान हो गए थे बच्चे, और उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के पास आते, कान में कुछ बात कहते, और वो उनको बताती चले जाते, उससे पूछते नहीं। तो वो बड़ा गुस्से में आ गया, कहने लगा देखो मैं इनका बाप हूं, मुझसे पूछते ही नहीं कोई। वो पूछता हमें आके बताने लगा, देखिए जी मैं उनका बाप हूं, मैंने सब कमाया, मैंने घर बनाया, और मुझसे बच्चे पूछते ही नहीं कोई बात, अपनी माँ से बात करके चले जाते हैं। तो हमने उसको कहा कि तो ठीक तो करते हैं वो, आप तो अपने बच्चों को जानते ही नहीं है, आप बच्चों के मसाइल ही नहीं समझते। आप तो सारी जिंदगी दूर रहे, आपने फेलोशिप नहीं बच्चों से रखी, तो बच्चे तो उससे बात करेंगे जो उनसे उनके मसाइल को समझ रहा है, उनकी मुश्किलात को समझ रहा है, उनकी जरूरियात उनको समझ रहा है। आपने तो पैसे भेजे हैं, तो आपसे कोई बच्चों का रिलेशनशिप तो नहीं। तो वो रियलाइज करने लगा कि वाकई ऐसी बात है कि मेरे बच्चों से तो रिलेशनशिप ही नहीं। तो बच्चे कैसे आपसे आपकी बात को समझेंगे या आप बच्चों की बात को समझेंगे? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ फेलोशिप। जो लोग दूर भी रहते हैं अपने बच्चों से, उनके लिए जरूरी है कि टेलीफोन के जरिए उनसे बात करें, उनसे दवाइयाँ मीटिंग रखें, उनके साथ उनके मसाइल को सुने पर्सनली। हम जो फादर हैं, अक्सर माओं को जिम्मेदारी हमने दे दी हुई है, लेकिन हमें ये जिम्मेदारी खुद भी लेनी चाहिए। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूं। तो मैंने एक बार महसूस किया कि मेरी वाइफ ही ज्यादा रिलेशनशिप रखती है, मैं क्यों रखूं? तो मैंने फिर शुरू किया कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा रिलेशनशिप रखूं, मैं पर्सनली उनसे बात करूं। पहले होता है कि बीवी से पूछ लेते हैं जी क्या हाल है बच्चों का। तो दिस वे वी कैन नॉट डेवलप द रिलेशनशिप हमारे डायरेक्टली बात करने से, उसकी बात करने से। आप उनके साथ हंस खेल भी सकते हैं। एक मेरा बेटा है, वो हमेशा मेरे साथ बैठ के जोक मुझे सुनाता है और मुझे हंसाता है, तो आई एंजॉयिंग विद हिम, नो। जरूरी नहीं कि मैं दुआ ही उसके साथ करूं, दुआ भी उसके साथ करते हैं, लेकिन आपने फेलोशिप की है, जोक सुनाता है मुझे, और बड़े फिर हम हंसते हैं बैठ के। वी मेक फेलोशिप, फ्रेंडशिप तरीके से हम बात करते हैं उनसे। नहीं, आपने अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी है सारे। जब आप नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना, जो नहीं करेंगे तो फिर वो आपके साथ वो से डरेंगे। यानी वो थानेदारी वाली बात होती है कि बाप से बच्चे डर रहे हैं, बड़ा रोब उस पर डाल, रोब है बाप का, दबदबा है, देन यू हैव नो रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। आपके साथ वो मोहब्बत जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो हमें अपने बच्चों से फेलोशिप रखनी चाहिए, उनके साथ हमें रहना चाहिए। और एक बात है, गुस्सा दिलाने वाली बात से मैं कहता हूं, हमें अपने बच्चों को मुनासिब फ्रीडम भी देनी चाहिए। लिमिटेड फ्रीडम जो उनकी जरूरत है, ये नहीं कि उस फ्रीडम से गलत फायदा उठाएं, बल्कि उनको लिमिटेड हमें फ्रीडम भी देनी है। लेकिन ये भी सिखाना है कि चर्च के वक्त खुदा के घर में जाना है, दुआ के वक्त दुआ करनी है। ये नहीं कि वो टिकटॉक करते रहे, आजकल तो सारे बड़े भी करते हैं, टिकटॉक बच्चे करते रहे और सारा वक्त हम उसी पे गुजार दे, खुदा के साथ हमारा कोई राब्ता ही ना रहे। इसके अलावा हमें अपने बच्चों की तारीफ भी करनी चाहिए। जब उन्होंने अच्छा काम किया तो वी शुड अप्रिशिएट देम, उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जहां गलती करते हैं, इस अच्छी तरह इस्लाह करते हुए
हमें उन्हें इनकरेज करना है कि यू कैन ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम, इस गलती पर आप गालिब आ सकते हैं। अगर कमजोरी है, इस कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम डिस्करेज करें कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो कामयाब हो नहीं सकता। नेगेटिविटी आप अपने बच्चों पर ना करें, बल्कि इनकरेज करके उनको अपग्रेड करें। हालेलुया। आपकी हौसला अफजाई उनका जोर बन जाएगी, आपकी हौसला अफजाई उनके लिए तसल्ली इत्मीनान हो जाएगी। आप फादर होते हुए उन्हें कहें कि आई एम विथ यू, हर किस्म के मसले में आप बच्चों के साथ हो। हालेलुया। आप यकीन करें कि आप बच्चे अपग्रेड होंगे, आपकी इज्जत करेंगे, फिर आप जो कुछ कहेंगे वो उसको मान लेंगे। हालेलुया। टुडे आई एम टेलिंग दैट हाउ आप अच्छे फादर बन सकते हैं, प्यार करने वाले फादर बन सकते हैं। खुदा ने आपको बरकत स्पेशल दी है और इसलिए जरूरी है कि आप जैसे खुदा ने आपको बरकत दी है, जैसा रूहानी खुदा है वैसे होने चाहिए। एक बात मेरे ज़हन में आती है कि बहुत से वालिदैन हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते और उनके बच्चे उनसे सख्त नाराज भी होते और हो सकता है डिसओबे भी करते। जो अच्छे फादर हैं तो उनके बेटे और बेटियां चाहते हैं कि बताते हैं कि हम अपने फादर की तरह बड़े बड़े फख्र से बात करते हैं, क्योंकि उस फादर की पर्सनैलिटी, उसका किरदार अच्छा है, वो खुदा के साथ चलने वाला है। इस तरह बेटियां भी अपने जो माएँ खुदा परस्त हैं, अच्छी माएँ हैं, प्यार करने वाली माएँ हैं, वो कहते हैं हम अपनी माँ की तरह हैं। हालेलुया। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, जैसे मैंने कहा है कि वो बरकरार नहीं रखते, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनसे प्यार नहीं करते, उनकी रहनुमाई नहीं करते, उन्हें वक्त नहीं देते। तो ऐसे वालिदैन को कैसे बेटा या बेटी कहे कि हम अपने बाप की तरह है, हमारा फादर हमारा मॉडल है या हमारा आइडल है, कैसे कह दी? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये आपका दुनियावी बाप अगर आपकी हिफाजत नहीं करता, आपकी देखभाल नहीं करता, आपकी जरूरियात को नहीं करता, लेकिन एक बाप तो है ना। मसीहों के तो दो बाप हैं, एक बाप कौन सा है? हमारा आसमानी बाप। ही इज द राइट मॉडल। हालेलुया। आप उस बाप को देखें, उस बाप की तरफ देखें, उस मॉडल को देखें, उसको अपनी जिंदगी में लाएं, तो फिर आप कह सकते हैं गॉड इज माई फादर, ही इज माई मॉडल एंड ही इज माई आइडल फादर। हालेलुया। तो उससे आप बरकत पालेंगे। हालेलुया। पहली खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी है दुनियावी फादर को, अगर वो ऐसा नहीं करता तो योर सेकंड फादर इज रूहानी फादर। हालेलुया। आप उसको फॉलो करें, उसकी बात को फॉलो करें, उससे बरकत लें, क्योंकि जो जिम्मेदारी करता है उसके हाथ में तो बरकत ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, खुदा ने उन बातों में बरकत दी हुई है। तो फिर आप जो बरकत की सोर्स है उसी फादर को फॉलो कर लें। हालेलुया। आप बड़े फख्र से कह सकेंगे कि खुदावंद मेरा बाप है, उसने मुझे बरकत दी। आप उससे डायरेक्टली मांग सकते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद बाप जो हमारा असल बाप है, जिसने हमें इस सरजमीन पर भेजा है, वो हमसे हमेशा ही प्यार करता है, अनलिमिटेड प्यार करता है, ला महदूद करता है प्यार, और किसी शर्त के बगैर प्यार करता है। हालेलुया। हम उसको फॉलो करेंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, कामयाब इंसान बन जाएंगे और जिंदगी में मिसाली बन जाएंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। याद रखें, हमें अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत देनी है कि फिर हम उन पर फख्र करें और फिर हम जो कुछ उन्हें कहें वही कहेंगे। बाइबल मुकद्दस में एक बाप हम देखते हैं कि वो हमारे साथ अपने बच्चों के साथ रहा, क्योंकि उनका बाप मिसाली बाप था, उनका बाप खुदा के साथ चलने वाला था और उसके बेटे और बेटियां, उसका घराना उससे फॉलो करता है और बड़े फख्र के साथ वो कहता है कि ये मेरा घराना है, ये मेरे साथ चलता है और जो कुछ मैं कहूंगा वो उसे मानता है। बाइबल मुकद्दस का एक वालिद जो है जशुआ, खुदावंद का बंदा जशुआ, जो कि मोसेस का शागिर्द भी था और जंगजू था, बड़ा खुदा का सोल्जर बहुत बड़ा था। जब खुदा ने उसे जिम्मेदारी दी, तो यहाँ देखते हैं कि जशुआ की किताब में उसका 24 चैप्टर, उसमें जब बनी इसराइल खुदा की बात नहीं सुनते, जब बनी इसराइल खुदा से बगावत करते हैं और वो उन्हें समझा रहा था कि आप खुदा के साथ चलो, नहीं तो खुदावन सख्त सजा देगा
और खुदावंद आपसे नाराज हो जाएगा, और उनको वो समझा रहा था। और फिर वो खुद कहता है, उनको कहता है आप चलें या ना चलें। और जो बात मैं घराने के हवाले से बताना चाहता हूँ, वो कहता है इसमें 15 वर्स में 24 चैप्टर में, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदा की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? मेरी और मेरे घराने की, अकेला नहीं कहता है, मेरी बात नहीं कहता कि मैं तो खुदा के साथ चलता हूं। कहता है नहीं, मेरा घराना, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बेटियां, मेरी बीवी, मेरे सारे घर के लोग सब, कहता है प्रशंसा करेंगे खुदा की, बड़े फख्र से, बड़े वसूख से कहता है, बिकॉज ही नोज के उसके सारे घराने के लोग उसके साथ खड़े। हालेलुया। उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपने घराने की क्या करता है? परवरिश करता है, अपने घराने को खुदा के साथ लेके चलता है, अपने घराने की जरूरियात पूरी करता है, अपने घराने की फिक्र करता है, अपने घराने की हिफाजत करता है। और जब ऐसे वालिदैन होंगे, ऐसा फादर होगा, तो यकीनन सारा घराना, छोटे बड़े उसकी इज्जत करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने फादर्स हैं, गौर से सुने, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं अपने बच्चों से, अपने घराने से, तो नंबर 1 बात यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। और जिम्मेदारी पहली ये है कि आपने अपने बच्चों को, अपने घरानों को खुदा के कलाम के बारे में बताना है और खुदा की फेलोशिप में रखना है। जब ऐसा करेंगे तो बच्चों के दिल में, खानदान के दिल में, आप कम्युनिटी के दिल के, जिसके आप सरबराह हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप फादर की हैसियत से रहते हैं, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, और फिर खुदामंद आपको बरकत देगा। और जो मैंने पहले वर्ष आपके लिए कोट की थी कि रास्तरो सादक के बेटे मुबारक होते हैं। हालेलुया। फिर आपके बेटे, आप बेटियां मुबारक होंगे। हालेलुया। आपका घराना मुबारक होगा। इज्जत, शोहरत आपके घराने को आपको खुदा बख्श देगा, क्योंकि आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जब वालिद अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन पे क्या असर होता है। मेडिकल बताती है कि जब हम किसी को छू लें प्यार से, तो उस किसी बीमार को छू लें, एक नर्सिंग रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अगर किसी बीमार को उसका चाहने वाले, उसके वालिदैन या उसके अपने लोग उसको छुएं, तो उसकी जिस्मानी जो कुव्वत है बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है, बीमारी उसके जिस्म से निकलना शुरू कर, बिकॉज इन योर टच देयर इज अ पावर। हालेलुया। खुदा ने इंसान के अंदर एक ऐसी शख्सियत डाली है कि जब वो दूसरे जिस्म को छूता है, प्यार से छूता है, तो उसमें एक खास कुव्वत पाई जाती है। हालेलुया। मुझे याद है कि बच्चों को हमेशा मैं इस बात से सीखा है कि हमें अपने बच्चों को हग भी करना चाहिए, हमें बच्चों को प्यार भी करना चाहिए। हम अपने बच्चे चाहे बड़े या छोटे होने किस भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्यार का इजहार कर सकें। पिछले दिनों कुछ देर पहले हम पाकिस्तान में गए। हमने, मेरी मिसेस ने और मेरी बेटी ने कराची शहर में बहुत से क्रूसेड किए, इबादत की। तो उसमें मेरी बेटी बड़ी अच्छी वर्शिपर है, हैरियट बेटी वर्शिपर बड़ी अच्छी, तो उसने वर्शिप की। मैं भी फिर बाद में गया, तो हमारे चर्च में इबादत हो रही थी, तो बहुत से म्यूजिशियन भी उनके साथ थे, वर्शिप जो कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आज आपने खुद ही गिटार बजाकर तो गीत गाना है। तो वो नहीं चाह रही थी कि वो खुद बजाएं, लेकिन मेरे कहने पर उसने मेरी बात मानी और उसने गिटार बजाकर गीत गाया, बहुत खूबसूरत गीत गाया, बड़ी ब्लेसिंग हुई, बड़ी अनॉइंटिंग हुई। तो बड़े लोगों ने बरकत पाई। मैं भी स्टेज पे खड़ा बैठा बड़ा मसरूर हो रहा था इस गीत से और बरकत पा रहा था। जब खत्म हुआ गीत तो मैंने उठकर इतना मैं खुश हुआ, इमोशनल हुआ कि मैंने अपनी बेटी को जाके हग किया और उसे बरकत दी कि यू डिड वेल, नो आई गॉट ब्लेसिंग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी बहुत खुश हुई कि मेरे बाप ने मुझे ऑनर किया है स्टेज के ऊपर और मुझे आके हग किया है और मेरे गले लगा है। तो उसको इतना याद रहा। तो बाद में भी उसने जिक्र किया कि
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे डैड ने मुझे हक किया और मेरी रिस्पेक्ट की है। हालेलुया। आप जब इमोशनल होकर अपने बच्चों को छूते हैं, बरकत देते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, उनके दिल में आपका प्यार बढ़ता है और फिर उन्हें लगता है कि हमारा वालिद हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो अपना प्यार अपने बच्चों पे हमें निशावर करना है। हमें इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे उनको हमारे प्यार की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद से मेरी दुआ है कि जितने भी वालिद हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, प्यार अपने बच्चों से करें, खुदावंद के पास लेके आए, ताकि जैसे कलाम खुदा में लिखा है कि रास्त रो सादक के बेटे मुबारक होते हैं, उनकी नस्लें बरकतें पाएं। और सबसे पहली जरूरी बात है कि वालिद और वालिदैन खुदा उनके साथ चलने वाले हो। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बाबा मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मेरे पापा, बाबा मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मेरे पापा।